ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केषु निषूदन। उसके उपरांत अर्जुन बोला, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं। कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, उनका नाम काम्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। त्याज्यम दोष बदत्ते के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपा कर्मे न त्याज्य मिति चापरे। तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्रा त्रिविधा संप्रकीर्तिता। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्मो न त्याज्यम कार्यमेव ततो यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। वह बुद्धिमान है जो कि फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करता है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति और फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नीतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसा परिकीर्तिता। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलं लभेत। और यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप है, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को कर्म करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है।
कार्यमित्येव यत्कर्म नीतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सात्यागा सात्विको मतः। और हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्मों, आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट कुशलम कर्मे कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। और हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुणों से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है। न हि देवताम शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलस्त्यागी सात्याग्यत्यभिधीयते। सत्यागीत्यभिधीयते क्योंकि देहधारी पुरुषों के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वह ही त्यागी है, ऐसे कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। तथा सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं हैं। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया है उसी का नाम त्यागी है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए यह 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है, जिसके आश्रय कर्म के लिए जाएं उसका नाम आकार है। जिन जिन इंद्रियों इंद्रियादिकों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उसका नाम करण है। शरीर वाङ्मयो यत्कर्म प्रारभते नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह 5 ही कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारो मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न सा पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उन विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि
शुद्ध होती है। इसलिए जो उपरोक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि शायमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इस सब लोकों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धतावश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रहा। तथा हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय यह तीनों तो जानने योग्य का नाम ज्ञाता, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है, तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है। करने का नाम क्रिया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षिते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जाने। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जानो। यत्तु कृष्ण बदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता से सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही
आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है। यत्तु कृत्न बदे कस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामसमुदायतम। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। नीतम संगरहितम राग द्वेषता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विक मुच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म तो सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्मो साहंकारेण बापुना कृते बहुलायासम तद्राजस समुदायतम। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षे च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्मो यत्तत्तामस मुच्यते। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नहंबादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षो शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरे को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्धा शठो नैष्कृत कोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कर्म को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तथा हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी
और सनकादिकों की भांति संसार में उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्य चा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगने न व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी। और हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुनो प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारणा राशि है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचन्ति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है वह धारणा तामसी है। सुखम त्वदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, यत्तदग्रे विस्मयो परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तो मात्मबुद्धि प्रसादजम। वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसम स्मृतम। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के सदृश कहा गया है।
यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्या प्रमादोत्तम तत्तामसमुदायतम। जो सुख तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषय ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम्। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तथा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता सत्सिद्धिं संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, जैसे पतिव्रता स्त्री ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति की आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वथा समझकर, सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनिश्चितात् स्वभाव नीतम कर्मो कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सुधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्निर्वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म और स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासे नाधिगच्छति। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप से जान। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत् वाक्याय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिताः। और हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्मभूआय कल्पते। तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर यह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। और उस पराभक्ति के द्वारा
मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला है हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। और मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अहं चेत्तो महंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि। और जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धात् स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करस्यस्य वशोऽपि तत्। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ब्रह्मस्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूया सुनु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा
अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां वे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोषि में। हे अर्जुन, केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर बनमाला और कौस्तुभ मणि धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से व्यवहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो व्यसूयति। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के लिए प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। या एवं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्यमः भविता न च मे तस्माद्दन्या प्रियतरो भुवि। और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। अध्यस्येते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मे मतिः। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन सूर्यश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तथा जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होवेगा। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा
कश्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टत्य धनंजय। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तेने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? अर्जुन वाचो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतो स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। संजय वाचो इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिं मत्सरौषो मद्भुतं रोमहर्षणम्। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तद्गुह्य महं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णो साक्षात् कथयता स्वयं। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। राजन संस्मृत्य संवाद मिमे मद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद् भूतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममो। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीता यह एक परम रहस्य का विषय है। इसको परम कृपालु श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके सभी प्राणियों के हित के लिए कहा है, परंतु इसके प्रभाव को वे ही पुरुष जान सकते हैं कि जो भगवान के शरण होकर श्रद्धा भक्ति सहित इसका अभ्यास करते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उचित है कि जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा भक्ति सहित सदा इसका श्रवण मनन और पठन पाठन द्वारा अभ्यास करते हुए भगवान की आज्ञानुसार साधन में लग जाएं, क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित इसका मर्म जानने के लिए इसके अंतर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं एवं भगवत आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर रहते हैं, उनके अंतःकरण में प्रतिदिन नए नए सद्भाव उत्पन्न होते हैं और वे शुद्ध अंतःकरण हुए शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।